जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रेड 10 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3 और टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसे कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के में, सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में इसका बहुत ज़्यादा यूज है कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर। तो अब उसी का एक वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा है। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को फिजिक्स के अंदर भी हम पढ़ते हैं। आप रिप्रेजेंट करते हैं करंट को किसके साथ? आई के साथ। यहाँ पे आई के साथ उसको रिप्रेजेंट किया गया। और इम्पीडेंस, जैसे आप रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर जो उसके लिए नोटेशन है, वर्ड है, इम्पीडेंस यूज होते हैं। और उसकी जो नोटेशन है वो आप उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वोल्टेज, वोल्टेज को आप रिप्रेजेंट कर लेंगे इसके साथ, ई के साथ। और इनका जो रिलेशन है, आर रिलेटेड बाय फार्मूला ई इक्वल टू आई जी। ई इक्वल टू आई जी। जैसे ओम्स लॉ में आप पढ़ते हैं ई इक्वल टू आई आर, तो ये आपके पास है ई इज इक्वल टू आई जी। ई आपके पास इसमें वोल्टेज है, आई करंट है, और जी जो है वो इम्पीडेंस है। अब इसमें जो ए पार्ट है उसमें आपने करंट फाइंड करना होगा। फाइंड आई गिवन द वैल्यूज। अब जाहिर बात है कि अगर आई फाइंड करने, फिर आपको ई और जी की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। तो हमारे पास गिवन है, फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ई की वैल्यू हमारे पास है 70 प्लस 220 आयोटा, और ई की यूनिट आपके पास ये आ गई किसमें? वोल्ट्स में। और जी है 16 प्लस 8 आयोटा, और इसकी यूनिट आ गई ओम्स। तो अब आप फार्मूला यूज कर लें, ई इज इक्वल टू आई जी। ई इक्वल टू आई जी में जब हम आई को सेपरेट करेंगे, आई इक्वल आ जाएगा ई अपॉन सी। ई की वैल्यू है 70 प्लस 220 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 प्लस 8 आयोटा। अब हमें पता है कि आपने जब आई की वैल्यू को फाइंड करना है तो इसको फर्दर प्रोसीड करने के लिए आपको रेशनलाइज करना होगा। तो रेशनलाइजेशन से पहले अगर हम इसकी कटिंग कर सकते हैं तो बेशक आप कटिंग कर लें। टू के टेबल पर टू अगर न्यूमरेटर से भी कॉमन लें, डिनोमिनेटर से भी कॉमन लें, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 110 आयोटा। और इधर ये टू कॉमन लेकर जब कट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 आयोटा। उससे यह होगा कि थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी छोटी हो जाएगी। अब फर्दर आपने फिर आई की वैल्यू को जब फाइंड करना है तो आप इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। 8 प्लस 4 आयोटा है, तो आप इसको 8 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और
डिवाइड भी करेंगे। 8 माइनस 4 आयोटा से आप ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 35 इंटू 8, 35 इंटू 8 हमारे पास ये आ जाएगा 280। देन 35 इंटू 4 140 हो जाएगा, माइनस 140 आयोटा। 110 इंटू 8 880 आ जाएगा, प्लस 880 आयोटा। और 110 इंटू 4 ये आपके पास 440 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सेम डिनोमिनेटर में आप आइडेंटिटी अप्लाई कर लें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 280, 880 माइनस 140, 880 माइनस 140 आपके पास 740 आयोटा आ जाएगा। और इधर माइनस 440 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये आपके पास आ गया 280 प्लस 440 प्लस 740 आयोटा। और डिनोमिनेटर में 64 माइनस 16 इंटू -1, 64 प्लस 16 हमारे पास आ जाएगा 80 आ जाएगा। 280 प्लस 440 ये आ गया 720, 720 प्लस 740 आयोटा डिवाइडेड बाई 70। 64 प्लस 16 ये हो जाएगा 80। अलग अलग डिवाइड कर दें, 720/80 प्लस 740/80 आयोटा। कट करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 इंटू 9 72, तो ये आ जाएगा 9 प्लस इधर भी 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 के टेबल पर कट करेंगे तो 37/4, 9 प्लस 37/4 आयोटा। और करंट का यूनिट हमें पता है वो क्या है जी, करंट का यूनिट हमारे पास एम्पियर। तो 9 प्लस 37/4 आयोटा। तो ये आपके पास ई और जी की वैल्यू गिवन थी, इम्पीडेंस और वोल्टेज गिवन थी। तो आपने करंट की वैल्यू फाइंड कर ली। तो सेम इसका ए का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हमारे पास इम्पीडेंस और वोल्टेज की वैल्यू गिवन, तो आपने करंट की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में आपने जी फाइंड करने, मीन इम्पीडेंस फाइंड करनी, और जो वैल्यू आपके पास गिवन है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में, वोल्टेज की वैल्यू है -50 प्लस 100 आयोटा वोल्ट्स। और करंट की वैल्यू है -6 माइनस 2 आयोटा ओम्स। जी फार्मूला वही जो प्रीवियस पार्ट में हमने यूज किया, E इक्वल टू आई जी। अब आपने जी जब फाइंड करना है, जी इक्वल आ जाएगा E/I। E/I का मतलब है -50 प्लस 100 आयोटा अपॉन -6 माइनस 2 आयोटा। अब इसको भी फर्दर रेशनलाइज करने से पहले आप कॉमन लेकर कट कर लें।
जी। अब इसमें आप अगर कॉमन ले टू पर, अगर आप इसको कॉमन ले लें टू, तो फिर नीचे कट भी कर दें तो ये बचेगा -25 + 50 आयोटा, और इधर आ जाएगा -3 आयोटा। अब इसको आप रेशनलाइज कर दें। -25 + 50 आयोटा अपॉन -3 आयोटा, तो इसको आप -3 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और -3 प्लस आयोटा से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। तो ये आपने इसकी रेशनलाइजेशन कर दिया। अब इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई कर दें, तो z इक्वल टू -25 इंटू -3, ये आपके पास आ जाएगा +75, फिर -25 इंटू आयोटा -25 आयोटा, और +50 इंटू -3 -150 आयोटा, और देन +50 इंटू +50 आयोटा इंटू आयोटा 50 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a + b इंटू a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, -25 और -150 -175 आयोटा, और इधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और -3 का स्क्वायर 9, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -75 -50 हो जाएगा, और इधर 9 + 1 10, तो 75 -50 आ जाएगा 25, 25/10, और इधर 175/10, 5 की टेबल पर कट करेंगे, ये आ जाएगा 5/2, और ये आ जाएगा 5 इंटू 3 15, और 25 35/2 आयोटा, तो z इक्वल आ गया 5/2 -35/2 आयोटा, और z का जो यूनिट है वो हमें पता है, विच इज वोल्ट्स। तो 5/2 -35/2 आयोटा वोल्ट्स, ये आपके पास इसका आंसर है। लास्ट पार्ट है पार्ट सी। इसका भी सेकंड पार्ट आपने इसी तरह ही कर लेना है। ई और आई की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। लास्ट पार्ट सी पार्ट है, इसमें है इवेल्युएट 1/3 - जी के when z इज इक्वल टू 1 - iota/10। 1 - iota/10। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। पहले बेशक आप z को अलग अलग लिख लें, या z का स्क्वायर पहले फाइंड कर लें। तो अगर z 1 - iota/10 है, तो z का स्क्वायर आ जाएगा 1 - iota/10 का होल स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो न्यूमरेटर में आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, और डिनोमिनेटर में 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और इधर आ जाएगा -2 आयोटा। 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, और -1/50 आयोटा, ये जी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। +1 और -1 कैंसिल। अब आप 1/z - z², या पहले बेशक z - z² की वैल्यू फाइंड कर लें, फिर उसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो अब आपने 1/z - z² फाइंड करना है, तो पहले हम डायरेक्ट z - z² फाइंड कर लेते हैं। तो z है हमारे पास 1
आयोटा अपॉन 10 और जी स्क्वायर हमारे पास आ चुका है माइनस आयोटा अपॉन 50। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और 50 का एलसीएम क्या आ जाएगा 50। इधर आ जाएगा 5, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 5 आयोटा प्लस आयोटा 5 माइनस 4 आयोटा अपॉन 50 जी माइनस जी स्क्वायर 1 अपॉन जी माइनस जी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा इसी का आप रेसिप्रोकल कर लेंगे। सो 1 अपॉन जी माइनस जी स्क्वायर आ जाएगा 50 अपॉन 5 माइनस 4 आयोटा। अब जब डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया तो उसको हमें फिर क्या करना होगा, रैशनलाइज भी करना होगा। 5 माइनस 4 आयोटा है, 5 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। 50 इंटू 5 250 और 50 इंटू 4 200 आयोटा और डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी अप्लाई कर लें, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये आ गया 250 प्लस 200 आयोटा और इधर आ जाएगा 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो 25 प्लस 16 आ जाएगा 41। तो ये डायरेक्ट हम 41 लिख लेते हैं। ये आ गया आपका 250 अपॉन 41 और प्लस 200 अपॉन 41 आयोटा, तो 1 अपॉन जी माइनस जी स्क्वायर की ये वैल्यू आपके पास आ गई। ये यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट फिर सेशन में इंशाल्लाह हम इसके जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। बाकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन आप इसी बेस पर कंप्लीट कर सकते हैं जिस बेस पे हमने ये पूरा चैप्टर किया है। तो नेक्स्ट सेशन में इसके एमसीक्यूज डिस्कस करके हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड हो जाएगा।